हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये डाउट है, क्वेश्चन है, एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 76 जेई मेंस 2023 जनवरी का क्वेश्चन है। ये वेक्टर का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर क्या है? लैम्डा आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। बी वेक्टर क्या गिवन है? बी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस का 2k कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है? ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल है? 8 आई कैप माइनस का 40j कैप माइनस का 24k कैप। बेटा ये गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात जो नोटिस करने वाली बात है कि बच्चों ये तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक तो ए प्लस बी वेक्टर, यहाँ देखो ए प्लस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस बी वेक्टर के साथ, फिर क्रॉस प्रोडक्ट है ए माइनस बी वेक्टर के साथ। तो तीन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो पहले ए क्रॉस बी, इसका अगर तुम लेते हो क्रॉस सी के साथ तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? दूर दूर का वेक्टर है ना ए और सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो ए वेक्टर, ठीक है, और डॉट सी वेक्टर, और मल्टीप्लाई बाई कर दो बी वेक्टर, फिर माइनस, फिर बी और सी का डॉट लो बी डॉट सी वेक्टर, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर के साथ। ये किस टाइप का लिखा हुआ है? ये स्केलर इनटू वेक्टर, मतलब लैम्डा इनटू बी वेक्टर के फॉर्म का लिखा हुआ है, ये लैम्डा इनटू ए वेक्टर के फॉर्म का लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है किसका? थ्री वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, ये इसको सपोज दैट ए वेक्टर एज्यूम करो, इसे बी वेक्टर एज्यूम करो, इसे सी वेक्टर एज्यूम करो, तो ये नहीं लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लिखा हुआ है ना। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है, ये गिवन है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखना बेटा ध्यान से, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, ये हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस, फिर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 8 आई कैप माइनस का 40j कैप माइनस का 24k कैप, ठीक है। ये फॉर्मूले पे लिखा और कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूले पे लेके आया, ठीक है। अब तुम देखो एक चीज को नोटिस करो, क्या वो देखो, चलो इसको ना अच्छे से एक बार हमने यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको एक्सपैंड करते हैं, इस वाले टर्म को ना, इसको एक्सपैंड करते हैं, इस वाले टर्म को। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, फिर क्या हो जाएगा? माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, यही होगा ना। और हमें पता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये ए क्रॉस बी और ये जो ए वेक्टर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो ये हो गया हमारा ज़ीरो, सेम लाइन में ये भी हो गया हमारा ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरे को यहाँ से यहाँ तक पूरे टर्म को ज़ीरो बना देगा, ठीक है। तो हमें फाइनल क्या मिलेगा? हमें फाइनल मिलेगा ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा 8 आई कैप माइनस 40 जे कैप
और माइनस का 24 के कैप। बच्चे ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में ज़ीरो हो गया। अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ से देख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर है हमारे पास, ये है ए वेक्टर, ये हो गया हमारा ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा प्लस 1 आई कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 माइनस लैम्डा जे कैप और माइनस के कैप। ये तो हो गया हमारा क्या, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अब अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा माइनस, डायरेक्ट ही करते हैं ना, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा माइनस 1 आई कैप, लैम्डा माइनस 1 आई कैप, और यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस लैम्डा जे कैप, और यहाँ पे क्या होगा -3 -2 -5 के कैप। अब हम ए प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या होगा 4 माइनस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 5 + 4 9, तो ये 8 मिल गया हमें, इसका वैल्यू क्या मिल गया 8। अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन मान लिया इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में तुम क्या करो, यही है ना हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह पे ये तो 8 आ गया ना, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 आई कैप -40 जे कैप और माइनस का 24 के कैप। अब बेटा ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर क्या है हमारे पास लैम्डा 2 -3, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 2 -3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2, 1 माइनस लैम्डा 2, तो ये हो गया आई कैप, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का जे कैप, और जे कैप क्या होगा 2 लैम्डा माइनस का 3 तो +3, यहाँ पे प्लस जे कैप नहीं माइनस जे कैप होगा, प्लस का के कैप, के कैप क्या होगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2। तो ये हमें मिल गया क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे क्रॉस बी वेक्टर डाल दो, ठीक है, तो 8 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये आ गया हमारा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 8 आई कैप -40 जे कैप और माइनस का 24 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 8 जो है हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आई कैप 8 5 जा तो 5 4 जे कैप 5 जे कैप और -3 के कैप। अब तुम क्या करो, दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट को इक्वेट करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 - 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ से इक्वेट किया हमने, इसको इससे इक्वेट किया 1 से, तो 3 लैम्डा हमें क्या मिलेगा 3, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई। तुम जे के कोफिशिएंट को भी इक्वेट करो के सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया 1। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब जो हमें फाइनल कैलकुलेट करना है इस पर आ जाओ, फाइनल हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखो ठीक है ना,
लैम्डा का वैल्यू तो 1 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें चाहिए। ए प्लस बी वेक्टर हमने क्या निकाल रखा है, प्लस बी वेक्टर कहाँ गया, ये क्या, अच्छा ए प्लस बी वेक्टर ये है, तो इसमें तुम लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो, यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 2i कैप प्लस का j कैप माइनस k कैप, ये आ गया ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी वेक्टर ये लिख दिया, इसका क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर हमने क्या निकाला है, कहाँ गया, ये निकाला ए माइनस बी वेक्टर। देखो इसमें लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो तो ये तो टर्म हट जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 3j कैप माइनस 5k कैप, तो ये हो जाएगा हमारा 3j कैप माइनस 5k कैप, 3j कैप माइनस 5k कैप। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। अब बच्चों फिर अगेन इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये हमारा मैग्नीट्यूड, ये डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे क्या होगा 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस का 5, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए हमें। तो यहाँ से क्या होगा, ये आई कैप माइनस 5 माइनस 3 तो प्लस का 3 माइनस का जे कैप, और ये क्या होगा -10, ठीक है, अब प्लस का के कैप, तो यहाँ से क्या होगा 6, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 100 प्लस 36 प्लस 4, ये हो जाएगा √140 स्क्वायर, तो क्या हो गया 140। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।